नवंबर का महीना शुरू हो गया है। ठंड का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसान भाइयों को ठंड महीना में ऐसे कौन सा फसल का चयन करना चाहिए जो अच्छा उत्पादन के साथ में अच्छा कीमत भी मिले। आज इस वीडियो में ऐसे टॉप 10 फसल बताने वाला हूं जो अच्छी उत्पादन के साथ में अच्छी कीमत देगी। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार खेती से जुड़ी जानकारी देता रहूँगा। किसान भाइयों, नवंबर के महीना में कुछ चैलेंज फसल का आप चयन करें जिसका रेट बहुत ही अच्छी रहती है, कमाई 4 गुना मिलती है। तो आज 3 ऐसे फसल बताने वाला हूँ जिसका आप चयन कर सकते हैं। पहला है हाइब्रिड बीन की खेती लगाएं। हाइब्रिड बीन एक शानदार उत्पादन देती है, साथ में एवरेज रेट रहता है किसान भाइयों ठंड के मौसम पर 25 से 30 रुपया पर केजी के हिसाब से एवरेज रेट रहता है। लेकिन बीन की खेती अगर नवंबर में लगाते हैं तो बीन में पाला पड़ने की समस्या बनी रहती है। अगर अच्छी से दवा, खाद और सिंचाई का ध्यान रखते हैं तो बीन की अच्छी उत्पादन मिलेगी और कमाई प्रति एकड़ लाखों रुपया निकाल सकते हैं। नवंबर महीना में किसान भाइयों बीन की टॉप वैरायटी में नंबर 1 पर हम रखे हैं बजाज का पल्लवी। बजाज का पल्लवी का आप चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, पल्लवी जो बीन है वह हाइब्रिड बीन है और यह ठंड को सह लेता है, इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि ये वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। दूसरी है किसान भाइयों लौकी की फसल का आप चयन करें। नवंबर के महीना पर लौकी की खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन देती है और इसका एवरेज रेट रहता है किसान भाइयों बहुत ही अच्छी रहती है। 25 से 30 रुपया पर केजी के हिसाब से बिक्री होता है, जो लौकी के उत्पादन के हिसाब से बहुत ही अच्छी रेट होती है। किसान भाइयों, नवंबर में लौकी की खेती अगर करते हैं तो सबसे बेस्ट बीज है रबी हाइब्रिड वानी 7474 वैरायटी है। आप इसका चयन कर सकते हैं। यह ठंड को कुछ हद तक सहन कर लेता है। आप इसका चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, लौकी की साइज है मीडियम और लंबा आकार का होता है। तीसरा है किसान भाइयों टमाटर की खेती। टमाटर की रेट इन साल ठंड के मौसम में भी देखने को मिल सकता है। इसका कारण है किसान भाइयों कि बहुत से किसान टमाटर की रोपाई किया था बरसात के मौसम में, लेकिन बरसात के आखिरी मौसम में किसान भाइयों बहुत ज़्यादा अचानक बारिश हो गई थी, जिससे किसान भाइयों का 40 से 50% उत्पादन में कमी देखने को मिला। इस महीना में टमाटर की खेती अगर करते हैं तो अच्छा उत्पादन भी मिलता है और एवरेज रेट किसान भाइयों 20 से 25 रुपया तक मिल जाएगा। तो उत्पादन के हिसाब से 20 से 25 रुपया बहुत ही अच्छी रेट है। प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपया कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये 3 फसल जो चैलेंज फसल थे, अगर सही से फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और सिंचाई, खाद आदि को ध्यान में रखकर खेती करते हैं और सभी चीज़ों की पूर्ति करते हैं तो बहुत अच्छी कमाई देगी। अब किसान भाइयों, वैसे फसल का आप चयन करें जो अच्छी उत्पादन के साथ में अच्छी कमाई देगी। पहला है लहसुन की खेती। लहसुन की खेती आप ज़रूर करें। यह लहसुन अगर रेट नहीं मिलता है तो आप लंबे समय तक रख सकते हैं। 5 से 6 मंथ रख कर अगर जिस समय आपको मार्केट पर अच्छी रेट मिलता है, अच्छी कीमत मिलता है, तो उस समय आप लहसुन की बिक्री कर सकते हैं। लहसुन की टॉप 3 वैरायटी है देसी लहसुन, ऊटी लहसुन और G2 लहसुन। आप तीनों में से कोई एक का चयन करके आप लगा सकते हैं। दूसरी है किसान भाइयों कि 15 नवंबर के बाद पछैती मटर लगाएं।
पछेती मटर लगाते हैं तो अच्छी कीमत देगी। बहुत से किसान फर्स्ट जो अगैती मटर लगाते हैं अक्टूबर में, बहुत से किसान लगा चुके हैं, लेकिन पछेती मटर में कम मटर लगाई जाती है, जिस वजह से रेट कम से कम 30 से 35 रुपया तक मिल जाता है और पछेती मटर का भी उत्पादन ज़बरदस्त होती है। तो आप पछेती मटर का चयन कर सकते हैं, 15 नवंबर से लगा सकते हैं। पछेती मटर का वैरायटी है किसान भाइयों, अशोक कंपनी का लगा सकते हैं और BI कंपनी का लगा सकते हैं और दीपक कंपनी का मटर लगा सकते हैं। तीनों कंपनी का मटर का जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसकी बीज बड़े आकार का होता है और दाना बराबर होती है, जिस वजह से जन्मेशन में शिकायत नहीं होता है, बहुत अच्छी जन्मेशन होता है। साथ में जो फल होती है उसका भी दाना 10 दाना होती है और बराबर फल होती है, लंबा आकार का फल होता है, जिसकी डिमांड बहुत ही अच्छी होती है। अब किसान भाइयों तीसरा है प्याज की खेती। प्याज का भी आप चयन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी होती है इसकी उत्पादन। अगर रेट नहीं मिलता है तो इसे भी 3 से 4 मंथ रख सकते हैं और जब रेट मिल जाता है उस समय बाज़ार पर बिक्री कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। चौथी है किसान भाइयों धनिया की खेती। धनिया भी बहुत ही अच्छी फसल है, आप इसका चयन कर सकते हैं। बरसात और गर्मी के मौसम पर धनिया की खेती करते हैं, लेकिन उस समय रेट रहती है, लेकिन नीचे की पत्तियां पीला हो जाता है, जिससे किसान भाइयों को घाटा होती है, क्योंकि उत्पादन में कमी आ जाती है, जिस वजह से एवरेज रेट अगर देखें किसान भाइयों का तो 50 से 60 रुपया रहता है। लेकिन अभी अगर धनिया लगाते हैं किसान भाइयों, अगर 30 से 35 रुपया एवरेज रेट भी रहती है तो 50 से 60 रुपया का एवरेज रेट का टक्कर ले सकता है, क्योंकि अभी का धनिया का जो तना होता है मोटा होता है, साथ में पत्तियां भी मोटा होता है और जो नीचे की पत्तियां होती है वह खराब नहीं होता है, जिस वजह से पूरा धनिया बिक्री के लिए तैयार होती है, जिस वजह से किसान भाइयों का उत्पादन अच्छी होती है। और उत्पादन के साथ में अगर 30 से 35 रुपया भी पर केजी के हिसाब से धनिया बिक्री हो जाता है तो अच्छी कमाई होती है। तो इसीलिए धनिया का भी आप चयन कर सकते हैं किसान भाइयों। पांचवा है गाजर की। गाजर का भी आप चयन कर सकते हैं। गाजर भी बहुत ही अच्छी कीमत देती है। अगर 15 से 20 रुपया शुरुआती समय अगर रेट मिल जाता है और इसी प्रकार से अगर मिनिमम रेट मिलती है 8-10 रुपया, एवरेज रेट देखें 12 से 15 रुपया भी मिल जाता है एवरेज रेट, तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि गाजर वज़नदार होता है और इसका उत्पादन बहुत ही अधिक होती है। उत्पादन के हिसाब से देखें तो 12 से 15 रुपया एवरेज रेट अगर मिलती है तो बहुत ही अच्छी कीमत मिल रही है। गाजर का भी आप चयन कर सकते हैं और इसका चयन करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं किसान भाइयों। छठा है पालक की खेती। पालक की भी आप रोपाई करें। 1 फीट स्क्वायर में अगर पालक 3 बार कटिंग करते हैं और 2-2 केजी का भी आप कटिंग कर लेते हैं, 8 से 10 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर मार्केट का मिल जाता है किसान भाइयों, तो 1 फीट स्क्वायर पर आप 30 से 35 रुपया कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो पालक भी बहुत ही अच्छी फसल है, यह 1 महीना का अंदर उत्पादन दे देती है, तो किसान भाइयों पालक का भी आप चयन कर सकते हैं। अब है आखिरी पर मूली की खेती। मूली भी बहुत ही अच्छी फसल है, मूली का भी आप चयन कर सकते हैं। मूली अगर 8 से 10 रुपया पर केजी के हिसाब से बिक्री होता है तो मूली भी 30 से 40 दिन के अंदर उत्पादन दे देती है और अच्छी उत्पादन देती है, और इसका उत्पादन के हिसाब से 8 से 10 रुपये मार्केट पर मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी
कीमत मिलती है। इसका भी आप चयन करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, टॉप 10 में से कोई 2-3 फसल का आप चयन करें, ताकि एक फसल पर अगर रेट नहीं मिलता है तो 2 फसल पर 100% आपको प्रॉफिट भी मिलेगी और अच्छा उत्पादन भी मिलेगी। अच्छा उत्पादन के साथ में अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो किसान भाई, तो आज के लिए इतना है, फिर नए टॉपिक पर फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।